एवरीवन, राधे राधे। तो आज दुर्गाष्टमी का दिन था। काफ़ी टाइम से मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, लेकिन आज एडिट करने का मौका मिला। तो यहाँ पर बच्चे, जो मैं मायके में हूँ, तो यहाँ पे कन्याएं थी 3-4, तो हमने उनको बुलाया था और कन्या पूजन करा था। एक अमायरा है, मेरी चाचू की बेटी मानसी, और ये प्रिशु है साथ में। एक और मेरी चाचू की बेटी है अंजलि, वो भी आएगी। और इनके साथ जो भी छोटे छोटे बेटे थे उनको भी बुला लिया था हमने, क्योंकि कन्याएं तो 3-4 ही थी, लेकिन और भी 2-3 लड़के भी थे, तो उनको भी बुला लिया था। इसके बाद इनका पूजन करा और इनको जो है भोग लगाया। तो सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश थे, क्योंकि ऑफ कोर्स कन्या बहना सबको अच्छा लगता है। और मैं यहाँ खुले पैसे लेकर आई थी और बच्चों को दिए। इसके बाद हमने करा था वो जो दाने थे उनको साफ़, क्योंकि आज थोड़ी इनमें ना, जब ये कच्चे ही होते हैं तो उनमें डस्ट होती है, तो उसको उड़ाने का काम कर रहे थे। यहाँ अमायरा और प्रिशु लड़ भी रहे थे और खेल भी रहे थे, और बार बार ना दानों में आ रहे थे, जो कि इसमें जो कण थे, डस्ट ही होती है, चिपक जाती है वो साथ में। उसको जो हम उड़ा रहे थे, इसमें बैठ के उससे नहा रहे थे, और बहुत ज़्यादा उससे खारिश होती है। तो फिर थोड़ी देर बाद ही ना खारिश भी करने लग गए थे, पर बात बिल्कुल नहीं मान रहे थे। और इस तरह से पंखा लगाया हुआ है और हम उड़ा रहे थे। ये जो नीचे ये पार्टिकल जैसे दिख रहे हैं ना, बस इनको ही उड़ाना था, और इनमें जो डंठल थे वो भी अलग करने थे। तो ये जो है ना स्किन पे चिपक जाती है और फिर बहुत ज़्यादा खारिश होती है। फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से सीधे हाथ से करते हैं, क्योंकि मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ा था तो मुझे अच्छे से नहीं हो रहा था। और यहाँ जैसे ही कैमरा ऑन देखा, प्रिशु आ गई, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा शौक है वीडियो बनाने का। और जिस तरह से मम्मी कर रही है, इस तरह से हम सारे दाने साफ़ करेंगे। और यहाँ अमायरू रेडी हो चुकी है। ये वीडियो मैंने उस टाइम बनाई थी जब हम मतलब अपने ससुराल के लिए रेडी हो रहे थे, और अमायरू को मैंने रेडी कर दिया था। और अभी हम जा रहे हैं ससुराल जाने से पहले हमने ये दाने का काम। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बड़ी होंगे। दादी हैं वैसे, पर अब काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, तो नहीं हो पाता था। और हस्बैंड वो गाड़ी लेकर आ रहे हैं। बस तब लेने तक के पहले लिए, मैंने और सोचा था कि मैं बस जो में ही है वो चली चली, जाऊँगी, लेकिन चली नहीं गई, मतलब आई नहीं, लास्ट बस मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी वजह से किसी को भी वो करना, परेशान करना। लेकिन अभी मैं यहाँ आधे रास्ते में, आधे गया 3-4 किलोमीटर घर से आ चुकी हूँ। मेरा भतीजा मुझे छोड़कर चला गया है, लेकिन अभी यहाँ से मुझे जो लास्ट ही बस थी चिकमोह साइड के लिए, तो वो नहीं मिली। तो फ़ोन करा तो उन्होंने बोला कि आ जाएंगे लेने को। वैसे मैंने सोचा था मैं घर वापस चले जाऊँगी, कल आ जाऊँगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर उनका वेट करती हूँ। अगर टाइम रहते आ गए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं मार्केट भी नहीं है। अभी तो थोड़े लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि ये भी सभी बस का वेट कर रहे थे। ये देखो आप सब, लेकिन बस नहीं आई। तो अभी तक तो है यहाँ पर, लेकिन जैसे थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, यहाँ कोई भी वो साधन नहीं है, मतलब सेफ नहीं मुझे फील हो रहा है। और अभी तो जस्ट थोड़ा ही टाइम हुआ, 5:30 हुए हैं, लेकिन मैं 1 घंटा वेट करूँगी। और उसके बाद जो भी हमारे घर की साइड को बस जाएगी, चाहे ससुराल की साइड हो चाहे मायके की साइड में चल जाऊँगी। ससुराल की साइड तो मुश्किल ही जाएगी कोई बस, और पर मैं इसके पापा का 1 घंटा वेट करूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि फिर अमायरू भी छोटी है और मुझे बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो ही और कहीं भी जाने के लिए, क्योंकि मुझे मायके से 1-1.5 किलोमीटर पैदल परे को जाना पड़ता है, और यहाँ तो 13 किलोमीटर होगा भी एटलीस्ट। लेकिन उन्होंने कॉल पे बोला तो है कि ये आ जाएंगे आधे पौने घंटे में। चलो थोड़ा वेट करती हूँ, फिर आपको अपडेट देती हूँ कि मैं पहुँची या नहीं ससुराल। वैसे ससुराल मम्मी भी घर में अकेले होते हैं, क्योंकि मैं अपने घर में इकलौती हूँ, तो मुझे मम्मी और दादी को छोड़ के आने में भी दुख लगता है बहुत। क्या बताऊँ, बहुत प्रॉब्लम होती है सिंगल बच्चे को। चलो कितने दिन चलता है, उतने दिन को संभालना पड़ेगा। देखते हैं कितने दिन मैं इस तरह से एडजस्ट कर सकती हूँ। मैंने कुछ सोचा है, अगर मैं इसमें सक्सेस हो गई तो मैं आपको जल्दी ही बताऊँगी। प्लीज़ सब मेरे लिए प्रे करना, क्योंकि अगर वैसा हो गया तो मेरी लाइफ काफ़ी शॉर्ट हो जाएगी। इन वर्ड माई पेरेंट्स,
अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह से देख सकती हूँ। और अपना नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं, चलो जैसी ज़िंदगी चल रही है मैं काट रही हूँ, लेकिन मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। जब मैं नहीं होती हूँ तो बिल्कुल अकेले होते हैं। और ससुराल में भी ऐसा हुआ कि ससुर नहीं है इस टाइम, जेठानी जी और ननद घर में है। पर चलो किसी दिन अच्छे से बात करूँगी। चलो बाय बाय। तो ये है यहाँ का सुकरखंड का व्यू जो है कि आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा है। और आप में से कौन कौन लोग जो है यहाँ आ चुके हैं पहले मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी लोग बस का वेट करते रहते हैं। और ये जो है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है जो कि मलारी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है। अगर आप में से कोई इस यहाँ आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। और इसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और हम पहुँच चुके हैं 7 बजे एटलीस्ट घर। और आजकल ना 7 बजे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है हमारी साइड तो। और 7 बजे हम घर से पहुँचे और घर आकर पता चला कि हमारे यहाँ नेक्स्ट डे शादी थी। तो शादी में हम सारा परिवार चले गए। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, मेरे जेठ जी, और उसके बाद मैं और मेरी दीदी, मेरे भांजी सारे लोग जा रहे हैं फंक्शन में। लड़की की शादी थी तो वहाँ के लिए। एक्चुअली जो इन अंकल और के घर में शादी है ये काफ़ी क्लोज हैं हमारी फैमिली के, तो सारी फैमिली आ गई। वैसे तो कोई एक दो इंसान जाते, लेकिन ये काफ़ी क्लोज थे तो इन्होंने सारे परिवार को इनवाइट करके करा था बार बार। तो मम्मी के अलावा हम सारे ही चले गए थे, बच्चे भी और हम भी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग अभी खाना खा रहे हैं। जब हम पहुँचे तो ये उठ गए थे यहाँ से। और ये थी बेटी जिसकी शादी है, अभी हल्दी का प्रोग्राम चला हुआ है इधर। और यहाँ में फंक्शन में कुछ ज़्यादा क्लिप ऐड नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद घर आ गए थे हम। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ और आप लोगों को थैंक यू बोल देती हूँ कि थोड़े बहुत व्यूज़ जो भी मेरे यूट्यूब पर आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और इसी तरह मुझे प्यार करते रहें और मुझे प्लीज़ फेसबुक पर ज़रूर से फॉलो करें, क्योंकि वहाँ मैं एक्टिव हूँ। और मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। राधे राधे।